Hello class 12 students. Today we are going to start the next chapter, that is chapter 6 of your part 1 book physics. Its name is electromagnetic induction. Electromagnetic induction means what? Electricity and magnetism को मिला के जो इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, सो हम लोग देखेंगे कि बुक में इंट्रोडक्शन में क्या दिया है. First of all, they were giving electricity and magnetism were considered separate and unrelated phenomena for a long time. बहुत दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ये डिस्कवरी करने में ही बहुत टाइम लग गया. लोग इस कन्फ्यूजन में थे कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पास करते हैं वहाँ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है कि नहीं, मैग्नेटिज्म पास होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कि नहीं. In this manner, in this contest, they have done many experiments. In the early decades of the 19th century, experiments on electric current by Oersted. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Oersted ने एक्सपेरिमेंट किया. Ampere and a few others established the fact that electricity and magnetism are interrelated. Ampere और बहुत सारे अदर साइंटिस्ट ने ये इस्टेब्लिश कर लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंटर रिलेटेड हैं. दे फाउंड दैट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स. ये पहले हम लोग पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक मूव कर रहा है. इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब अगर उसमें करंट प्रोड्यूस है, करंट है कॉइल में, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है. बट फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक करंट रिफ्लेक्ट्स ए मैग्नेटिक कंपास नीडल. कंपास नीडल हम देख के वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे कंडक्टर में रहता था वहाँ पे हमने कंपास नीडल प्लेस किया तो उसमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता था. मीन्स उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड. दिस नेचुरली रेजेस द क्वेश्चंस. इसका क्वेश्चन अराइज हुआ कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है क्या. इज़ द कन्वर्स इफेक्ट पॉसिबल कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर है प्रोड्यूस किया हुआ हमने, अगर वहाँ पे करंट भी इंड्यूस होता है क्या. जिस तरह से जहाँ पे करंट रहता था वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. सिमिलरली इट्स कन्वर्स इज़ पॉसिबल और नॉट. Does the nature permit such a relation? नेचर में ऐसा रिलेशन प्रोड्यूस होता है क्या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. द आंसर इज रिसाउंडिंग यस. The experiments of the Michael Faraday in England and Joseph Henry in USA, conducted around 1830, demonstrated conclusively that electric current are induced in closed coils when subjected to changing magnetic fields. जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे कॉइल्स में तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है. जैसा फेराडे ने डिस्कवर किया. हम इन दिस चैप्टर विल स्टडी द फिनोमिना एसोसिएटेड विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स. उसकी जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होता है, उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स मीन्स वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है उस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दैट इज़ द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड electromagnetic induction. When Faraday first made public this discovery, the relative motion between a bar magnet and a wire loop produced a small current in the later. बार मैग्नेट और वायर लूप को आगे पीछे किया उसने, तो बार मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, उसको वायर लूप के आगे साथ में रखा तो उसमें स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है. ऐसा फेराडे ने फर्स्ट डिस्कवर किया. व्हाट इज़ द अभी ऐसा डिस्कवर किया तो ही वॉज आस्क्ड, लोगों ने उससे पूछा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट. हिज रिप्लाई वॉज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी. न्यूबॉर्न बेबी भी इस तरह से ही होता है. पहले हम उसको पैदा होता है, बाद में वो बड़ा होकर उसका यूज़फुलनेस बताता है. उसी तरह से ये डिस्कवरी हो गई. हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, दैट आफ्टरवर्ड्स दे हैड डिस्कवर्ड. द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ नॉट मेयरली theoretical or academic interest, but also of practical utility. Imagine a world where there is no electricity, no electric lights, no trains, no telephones, and no personal computers. The pioneering experiments of Faraday and Henry have led directly to the development of modern generators and transformers. भी generators और transformers
इसी इंडक्शन इफ़ेक्ट पे बेस्ड होते हैं। अगर ये डिस्कवर नहीं होता तो हमारे यहाँ जनरेशन नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का बड़े पैमाने पर, इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं यूज़ होती बहुत जगह पे, ट्रांसफार्मर्स नहीं यूज़ होते, तो बहुत दूर दूर तक हम लाइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। टुडे सिविलाइजेशन ओज इट्स प्रोग्रेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू द, तो ये जो सारी डिस्कवरीज़ हैं that is based on the electromagnetic induction. So that's why this effect we are studying here. On the basis of this electromagnetic induction हम लोग आगे जनरेटर और ट्रांसफार्मर फिनोमेना भी पढ़ेंगे जो इसके ऊपर बेस्ड है। तो बेसिक जो एक्सपेरिमेंट्स फैराडे ने किए वो पहले हम समझ लेंगे। यहाँ पे आप पढ़िएगा बुक से, मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ। दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैज़ टेकन वन कॉइल हियर and then connected to a galvanometer. Coil का मतलब क्या होता है? That you see here they are given wherever the term coil or loop is used, it is assumed that they are made up of conducting material and are prepared using wires which are coated with insulating material. बहुत सारी वायर्स को ऐसे ऐसे राउंड किया जाता है और उसमें इंसुलेशन लगाया जाता है हर एक टर्न में, ताकि ये आपस में टकराए नहीं और शॉर्ट सर्किट ना हो। सो इस तरह से कॉइल होती है, उसको फिर गैल्वेनोमीटर, दो एंड इसके जो रहेंगे वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट रहेंगे। नाउ दे हैव टेकन वन बार मैग्नेट हेयर। इस बार मैग्नेट को क्या किया, फर्स्ट दे टेकन टूवर्ड्स द कॉइल। कॉइल स्टेशनरी है, बार मैग्नेट को इस तरफ ले जाते हैं। अब बार मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डैट विल बी ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। that will show you that magnetic field will induce current in this coil. फिर उसी तरह से इसको दूर ले जाते हैं, अगर फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूर ले जाएंगे तो फिर से इसमें रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, बट दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस विल प्रूव दैट कि बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम इसको फास्ट मूव करते हैं ऐसे ऐसे तो डिफ्लेक्शन भी फास्ट होगा, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स फास्टर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो इसका रिजल्टेंट क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल विल प्रोड्यूस करंट इन द कॉइल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्हें दो कॉइल ली हैं। Now they have taken two coils, C1 and C2, and one is connected to galvanometer and another one is connected to battery. अब इसमें एक और चीज़ है कि instead of putting magnet stationary, if you move the coil को अगर हम इस तरह से करेंगे तो भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, बट रिफ्लेक्शन इसमें दूसरी साइड में आएगा। That will direction of current will be changed. Similarly in this experiment also, if you put C2 को अब आगे ले जाएंगे, it is also a coil, C2 को अगर हम इसमें तो करंट सप्लाई किया हुआ है तो इसमें करंट है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में प्रोड्यूस हो गई है। इसको हम अगर आगे पीछे करेंगे तो इसमें भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। दैट विल सेम, अगर अंदर ले जाएंगे तो एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर बाहर निकालेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में करंट शो करेगा। अगर फास्ट करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और सिमिलरली इसको स्टेशनरी कर देंगे और इसको मूव करेंगे, सो सेम इफेक्ट विल प्रोड्यूस इन द करंट। सो दिस विल शो यू दैट द रिलेटिव, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। दोनों कॉइल की रिलेटिव मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। लास्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट ही हैज़ टेकन टू कॉइल्स। अब इसका कहना था कि इसको मूव नहीं करेंगे तो भी इसमें इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। ये सेम कॉइल है C1 C2, इसमें टू एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व रिलेटिव मोशन हमने लिया था। फेराडे नाउ शोड दैट अगर हम दोनों को स्टेशनरी रखेंगे तो कॉइल C2 इज़ कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर वाइल द सेकेंड इज़ कनेक्टेड टू बैटरी। अभी की को ओपन करेंगे तो उसमें कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, दैट इज़ व्हेन द शोज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। की को क्लोज करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा।
फिर ओपन करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा. सो दिस विल शो यू दैट सम करेंट इज इंड्यूसिंग इन दिस कॉइल बिकॉज ऑफ विसिनिटी. यहाँ पे पास में इसमें दूसरी कॉइल रखी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज़ द इंडक्शन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट. नाउ अगर हम इसके बीच में कोई आयरन का कोर रख देते हैं, तो वो जो आप अगर क्लोज़ कर देते हैं की को, जब इनिशियली इसके बीच में कुछ नहीं है, तो जब हम की को क्लोज़ करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन थोड़ी देर के लिए होता है और ये फिर से अपनी जगह पे नल कंडीशन में आ जाता है. दैट इज़ मोमेंट्री करंट विल प्रोड्यूस. पर अगर हमें कंटिन्यूस करंट चाहिए तो इसके अंदर आयरन का एक बार लगा दिया जाएगा. उससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे टैप को हम बंद कर देंगे, क्लोज सर्किट में को करेंगे, तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो दैट विल इंड्यूस कंटिन्यूस करंट, क्योंकि वो करंट इसके थ्रू यहाँ पे पास होगा आयरन कोर की वजह से और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा. सो इट विल गिव यू कंटिन्यूस डिफ्लेक्शन. सो फॉर कंटिन्यूस करंट, so we will also observe the direct deflection increases dramatically when an iron rod is inserted into the coils along their axis. आयरन रॉड को भर रख देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. दैट इज इंक्रीज डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस. सो दीज आर द 3 experiments on which basis Faraday concluded the electromagnetic induction effect in the coil and in the 2 coils. Okay, so next further topic we will study in the next class. Thank you.